बिहार में जब से नई सरकार बनी है, आरजेडी और जेडीयू की कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह खूब चर्चा में बने हुए हैं। और आपको बता दें कि उन पर दागी होने का आरोप है, उन पर अपहरण का केस जो है वो दर्ज है, ऐसा तमाम आरोप लगाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार खबरों में है। बिहार में पूरी की पूरी सत्ता बदल गई, लेकिन सीएम वही हैं। जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार हैं। उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद बवाल खूब ज्यादा बढ़ा। बीजेपी के हाथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे लगे जिस पर वो नई सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा इनमें नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का है, जिन पर अपहरण का केस दर्ज होने की बात कही जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कार्तिकेय कुमार सिंह का नाम किडनैपिंग के केस में है और इन सब के बावजूद उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया। खबरें तो ये आई कि जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस दिन कोर्ट में उनकी डेट थी, लेकिन वो अपनी तारीख पर नहीं पहुंचे। उन्होंने बाकायदा कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ये एक और बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी ने इसे लेकर भी आरोप लगाया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा है कि जिस दिन कार्तिकेय सिंह को अदालत में सरेंडर करना था, उसी दिन उन्होंने कानून मंत्री के पद की शपथ ले ली। ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। कार्तिकेय सिंह ही नहीं, बीजेपी ने नीतीश सरकार के कई मंत्रियों पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ये भी तथ्य है कि जब नीतीश सरकार में बीजेपी शामिल थी तो उस कोटे से बने 14 मंत्रियों में से 11 पर क्रिमिनल केस दर्ज थे। बीजेपी अब फिलहाल इन बातों को भूल चुकी है। 8 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। जो 11 मंत्री थे, कुल 14 मंत्री बने थे बीजेपी कोटे से, उनमें 11 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे तो थे, लेकिन 8 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे, यानी कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह के केस जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने 243 में से 241 विधायकों के एफिडेविट का एनालिसिस किया था और इसमें बताया था कि जो लोग जीत कर आए हैं उनमें से 142 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से 123 ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इससे पहले 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब 243 विधायकों में से 142 पर क्रिमिनल केस दर्ज थे, जबकि 98 ऐसे थे जिन पर गंभीर अपराध के केस दर्ज थे। 2010 के चुनाव में 136 विधायकों पर क्रिमिनल केस थे और इनमें से 94 ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज थे। लेकिन क्या सिर्फ बिहार में ऐसा है? बाकी राज्यों में सरकार में जितने मंत्री हैं वो दूध के धुले हैं, उन पर किसी तरह का कोई केस नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब हम आपको देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर राज्यों की कैबिनेट में दागी मंत्रियों की अच्छी खासी कतार है, यानी इनकी संख्या अच्छी खासी है। इस साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से उत्तराखंड और मणिपुर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी राज्यों की कैबिनेट में दागी मंत्रियों को जगह बराबर मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार के 53 मंत्रियों में से 20 पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। पंजाब के 11 में से 4 पर गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं। वहीं गोवा के 9 में से 3 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले साल भी 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हुए थे। इनमें पश्चिम बंगाल की सरकार में 44 में से 7 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। तमिलनाडु के 34 में से 16, असम के 14 में से 1 और केरल के 21 में से 5 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अगर हम गंभीर आपराधिक मुकदमे की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो समझिए वो सारे चार्जेस इन पे लगे हैं जिनमें सजा 5 साल से ज्यादा की हो सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। हम आपको बताते हैं कि इसका जवाब है क्या। भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब तक दोष आपका साबित नहीं होता तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाए। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी आपराधिक मामला
भले ही दर्ज हो, उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जब तक उसे सजा नहीं होती, जब तक उसका अपराध जो है वो साबित नहीं होता, तब तक वो निर्दोष है। हालांकि अगर दोष साबित हो गया हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल साफ है। इसी तरह अगर सांसद या विधायक बनने के बाद दोष साबित होता है और उसे 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। आज से 20 साल पहले तक चुनाव में उतरने से पहले अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी नहीं था, लेकिन 2002 में व्यवस्थाएं बदली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलफनामे में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देना कंपलसरी हो गया है, जरूरी हो गया है। राजनीति में अपराध को रोकने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक हर राजनीतिक पार्टी को अब अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की जानकारी देना जरूरी है, ये कंपलसरी है। साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया, यही जानकारी अखबारों में भी आपको देनी चाहिए और ये कंपलसरी है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। वो बताती हैं कि उम्मीदवार पर राजनीतिक बदले की भावना से केस दर्ज किया गया है और वो ये भी कहती हैं कि बाकी उम्मीदवारों से अच्छा था, इसलिए हमने इसे टिकट दे दिया। पिछले साल अगस्त में एमिकस क्यूरी और सीनियर वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर की अदालतों के सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4859 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि राज्य सरकारों ने अपनी पार्टी के कई सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है। तो बिहार अकेला नहीं है और कार्तिकेय सिंह अकेले नहीं हैं जिन पर अपराध में शामिल होने का आरोप है, जिन्हें दागी कहा जा रहा है, बल्कि हर पार्टी की जहां जिसकी सरकार है, हर एक कैबिनेट में ज्यादातर राज्यों में इस तरह के दागी मंत्री शामिल किए जाते हैं, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था ये कहती है कि जब तक आरोप साबित न हो जाए तब तक शख्स निर्दोष होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए दे दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।